नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिनेमा की दुनिया में। और सिनेमा की दुनिया में आज हम बात कर रहे हैं विलेज रॉक स्टार्स 2 की, जिसने 29वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बहुप्रतीक्षित किम जेसियोक पुरस्कार जीत लिया है। रीमा दास द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फीचर विलेज रॉक स्टार्स की अगली कड़ी का बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में विश्व प्रीमियर हुआ। विलेज रॉक स्टार्स 2 जेसियोक प्रतियोगिता में चुनी गई एकमात्र भारतीय फीचर थी। আজিকালি ডাঙৰ হৈ কিনে কিবা ভালে নালাগা হৈছে না জানো। কিবা সেই ফ্ৰীটো নহয় গৈছে গাছৰ উঠা জানো না মই নাজানো কেনে লাগে মজা লাগে। তোৰ তাত পইচা ভালেই আছে ব্ৰেকআপ হ'ল কোনে কোনে আৰু তোৰ দুখটো মানে মিউজিকৰ লগত ধুনীয়াকৈ ফুটিব লাগিব। সেইটো বস্তু মোৰ তাত নাই এতিয়া। এই গিটাৰ একবাৰ পেৰে আৰু বেছি জানা গিছা তই বহুত জানা তোৰ হিংসা আছে নেকি? কিয় হ'ব? আছে আনফাং দে মই তোৰ মায়েৰে মাটিখিনিও মায়েৰে। हमारे साथ फिल्म की निर्माता रीमा दास जुड़ रही हैं, जो जटिल रिश्तों और प्रकृति के बीच जीवन को दर्शाती स्वदेशी और यथार्थवादी कहानियां बनाने के लिए जानी जाती हैं। वो सिनेमा में लैंगिक समानता के लिए काम करती हैं और 2024 में वो अकादमी पुरस्कार की सदस्य भी बनी हैं। बहुत बहुत स्वागत है रीमा दास जी डीडी न्यूज़ में आपका, और बहुत बधाई आपको। एशियाई सिनेमा के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले किसी व्यक्ति के सम्मान में किम जेसियोक पुरस्कार प्राप्त करना वास्तव में एक सौभाग्य की बात होती है। बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई हुई है। 4 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और देखा जाए तो विलेज रॉक स्टार्स 10 साल से ही बन रही है। तो इस तरह का जब अवार्ड मिलते हैं तो हमें काफी एक कैसे बताए, मतलब सब लोग, हमारे जो टीम है जितना मेहनत किया है तो सब लोग खुश हो जाते हैं और आगे कुछ और करने के लिए हिम्मत मिल जाती है। बिल्कुल। और जूरी ने विलेज रॉक स्टार्स 2 को रोजमर्रा की जिंदगी की एक ईमानदार काव्यात्मक अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किया। फिल्म जो है एक युवा लड़की के संघर्ष और नजर के माध्यम से प्रकृति और मानव जाति के बीच सामंजस्य को दिखाती है। कैसे देखते हैं ये जो उन्होंने वक्तव्य कहा? हम उन्होंने जो भी बोला है उनकी हम सम्मान करते हैं कि हम उन लोगों ने जो हमारी कोशिश रही है उसको सराहा। क्योंकि बचपन में मैं उसी गांव में पली बड़ी हूँ। वो गांव मेरी दादाजी के गांव है। तो वहाँ की जो खूबसूरती है, जो प्रकृति है और हमारी जमीन है, और धीरे धीरे कैसे वो लोग आके इस तरीके के जो कंपनियां आजकल करना शुरू किया है उससे किस तरह का फर्क पड़ रहा है। और उसको जो महसूस करना, जिस जिस तरीके से प्रकृति को, जो प्रकृति ने हमें निस्वार्थ रूप से दिया है और उसको हम लोग नहीं समझेंगे तो धीरे धीरे देर हो जाएगी और हम जो नई पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। तो इस हिसाब से ही ये जो फिल्म है उसमें धुनु के जरिए मैं उसका निर्देशक हूँ, लेकिन धुनु जो है एक 17 साल 16-17 साल की जो लड़की है, उनकी जो नजर है, उनकी नजर से इस फिल्म को, ये जो कहानी है वो कही गई है, वो देखा गया है कि उनके ऊपर क्या असर गिरता है।
और इस फिल्म में हमने धुनु का जो किस तरह का उनके संबंध है माँ के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने जमीन प्रकृति के साथ और म्यूजिक के साथ, ये तीन चीज को ध्यान रखा गया है। और वो एक उसमें प्रतिभा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे देश में हो और पृथ्वी में हो, आप देखोगे को बहुत सारे प्रतिभा है बहुत सारे लोगों में, लेकिन उन लोग बहुत कम लोग हैं जिसको फेम मिलते हैं। बिल्कुल। और अच्छा, उनको इतने जो सशक्त मुद्दे हैं आप मुखरता से उठाती रही हैं, इतनी मजबूती से, इतने प्रभावशाली अंदाज में प्रस्तुतिकरण करती रही हैं, किस प्रकार संभव बना पाती हैं आप इन मुद्दों को? किस प्रकार हम किस तरह के अपनी जिंदगी को देखते हैं उसके ऊपर निर्भर करते हैं। आपका इरादा क्या है, आपका नियत क्या है। आपको मुझे ऐसा लगता है, जो क्योंकि मैं कोई फिल्म स्कूल नहीं गई हूँ, मैं ऐसा कोई फिल्म बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ। मेरे पिताजी वो नहीं रहे, लेकिन वो एक शिक्षक हुआ करते थे। हमारी माँ भी जुड़े हुए हैं वो सोशल वर्क के साथ, हमारे भाई भी। तो सब लोग जो हमारे ऐसे कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मुझे जो ये मिला, जो मैं ये फिल्म बनाने के लिए जो ये प्रतिभा मुझे मिली हुई है, तो मुझे लगता है कि ये कृपा है हमारे ऊपर भगवान की। और कुछ कर्म किया होगा, अच्छे कर्म किया होगा पिछले जन्म में, तो मुझे ऐसा लगता है। तो उसके हिसाब से जो जी। भी हम करते हैं, तो एक इरादा वहां पे नियत होती है, और कुछ कुछ कहानी होती है, उसका उस तरह का डिमांड होता है अच्छा, उसको किस ये तरह। भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या विलेज रॉकस्टार्स 2 विलेज रॉकस्टार्स की ही अगली कड़ी है? और ये भी जानेंगे कि क्या इसका तीसरा सीक्वल भी आने वाला है? विलेज रॉकस्टर्स उसी की ही अगली कड़ी है, लेकिन उसको इस तरह से बनाया गया है कि कोई विलेज रॉकस्टर्स पहली वाली नहीं देखा है तो भी संपूर्ण रूप से इसको उपभोग कर सके, उनको ऐसा कोई दिक्कत ना आए। तो इट इट इज अ फिल्म ऑन इट्स इंडिपेंडेंट ऑन इट्स ओन। हमारी वही कोशिश रही, और उसका जो शुद्धता थी जिस तरीके से, तो उसको, उसका जो पवित्रता थी उसको भी आगे करने के लिए हमने कोशिश किया। और आगे जाके विलेज रॉक्स 3 के बारे में अभी तो फिलहाल मैं बता नहीं सकती। कुछ भी हो सकता है लेकिन विलेज उम्मीद रॉक्स कर सकते हैं, कुछ भी 3 हो सकता है, हाँ। कुछ भी हो सकता है, और कहीं पे भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आसाम में ही हो। हमारी जो देश है बहुत खूबसूरत है, और अलग अलग जगह जगह पे अलग अलग जो प्रतिभा के साथ बहुत सारे जो नई पीढ़ी है उनके साथ भी हो सकता है, एक अर्बन रॉकस्टार भी हो सकता है। तो उम्मीद रखते हैं आप लोगों की, आप लोग प्यार और जितना मोहब्बत दे रहे हैं, और आशीर्वाद कीजिए सब लोग कि हम बना बिल्कुल। अच्छा, सकें। जब आपने विलेज रॉकस्टार का सीक्वल बनाने का फैसला किया, तो क्या हाँ, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी, या कुछ आपके मन में शंका भी थी कि इस फिल्म के साथ उतना ही जस्टिस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? शंका तो थी हमारे मन में, उसके साथ साथ आत्मविश्वास भी थी। मैंने वही बोला आपको, आपका इरादा अच्छा है तो बन जाती है। और हमारे, मैं खुद भी एक इंसान हूँ, तो हमारे इरादे भी ऐसा नहीं कि हर समय में उस तरह से ही रहता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अपने इरादा ठीक रहे। और जब हमने शुरू किया था, क्योंकि विलेज रॉक्सर्स हमारी एक ऐसी फिल्म है जो उसको बहुत सराहा गया है, उसको काफी अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल अवार्ड से लेके ऑस्कर तक, भारत से उनको भेजा गया था। तो इसकी वजह से एक काफी जिम्मेदारी बनती है, और पूरी दुनिया में काफी सारे लोग विलेज रॉक्सर्स देखा हुआ है। तो इसके लिए तो डर तो था, लेकिन हमने कोशिश किया। मेरे साथ हमारे जो टीम है, कास्ट है, भनीता दास से लेके बसंती दास से लेके और जितने भी है, तो उन लोगों ने भी काफी मेहनत किया कि उस फिल्म का जो खूबसूरती है, शुद्धता है, उसको बरकरार रखा जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने पूरी तरह कोशिश किया, और हम लोग खुश है कि लोग बोल रहे हैं कि
हम कर पाए हैं, तो वो बिल्कुल। हमारे ये बड़ी सवाल मैंने इसलिए भी पूछा था रीमा जी, क्योंकि कई बार फ़िल्म के सीक्वल्स जो हैं वो उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, जितना कि पहली फ़िल्म करती है, और ऐसे बहुत सारे सही बात उदाहरण देखने को मिले हैं। है लेकिन जी। आपकी ये फ़िल्म जिस तरह से सफलता की ऊँचाइयाँ छू रही है, तो वो सचमुच सलाम करने वाली बात है, और क्योंकि एक बहुत बड़ा जोखिम भरा निर्णय होता है, ख़ासकर पहली जो फ़िल्म होती है उसकी शुद्धता को बनाए रखने की कोशिश करना। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ, ये तो वही बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे ये पता लगा बाद में एक्चुअली। मुझे जब मैंने शुरू किया उतना मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे वो एक सीक्वल बनाना कितना आपको मेहनत लगती है, कितनी बारीकी से उसको बनाना पड़ता है, वो एक किस तरह की जिम्मेदारी होती है, वो बाद में हमें पता लगा। और एक इंडिपेंडेंट फिल्म, हमने जितना दूर सुना है कि इंडिपेंडेंट फिल्म का ज्यादा तक सीक्वल है, तो कहीं पे मैंने भी इतना सुना नहीं है। तो हमारे लिए बाद में, क्योंकि मैं डायरेक्टर ही नहीं हूँ, इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हूँ, हुँ। और एक जब सीक्वल हो जाता है और हमारी फिल्म ऐसे कोई कमर्शियल एक पर्पस के लिए बनाया नहीं गया है, और तो हम इस तरह की फिल्में हैं जो पहले फेस्टिवल में भेजा जाता है। हुँ। बाद में मैंने एहसास किया, महसूस किया कि एक सीक्वल बना दिया तो फेस्टिवल भी कैसे इसको अ, उसको कैसे किस तरह से स्वीकार करेंगे, वो भी एक बड़ी बात हो जाती है जब विलेज रॉक्सर्स 2 करके लिखा जाता है। बिल्कुल। लेकिन हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि विलेज रॉकस्टर्स जो है, पहली फिल्म बुसान में नहीं गई थी, बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। वहां नहीं जाने के बाद भी, बावजूद भी उन्होंने उन लोगों ने हमारी फिल्म को लिया, और उसके बाद जूरी ने उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी दिया, किम हुँ। जी शो की नाम पे। तो वो हमारे लिए बड़ी बात है। तो बिल्कुल। अच्छा, अगर प्रोडक्शन के लिहाज से बात की जाए, अनुभवों के लिहाज से बात की जाए, तो सेट पर कलाकारों का किस प्रकार से सहयोग देखने को मिला? और अब आप इस फ़िल्म से कितनी उम्मीदें लगा रही हैं? सहयोग तो पूरी तरह से थी, लेकिन हमने ये फिल्म आज 4 साल से बना रहे थे, और ये हमने कोविड के टाइम पे शुरू किया था। जस्ट कोविड जब एक बार जो 2-3 महीना हमारा बंद रहे थे, उसके बाद ही 2020 जुलाई में हमने ये फिल्म शुरू की थी। तो शुरू जब किया था मुझे ऐसा लगा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैंने ये महसूस किया कि हमारे पूरे जो टीम है, उनका जो मानसिक स्थिति है, कहीं ना कहीं कुछ तो खोई खोई हुई सी लग रहे थे। ये मेरे लिए बड़ा काफी दिक्कत हो रही थी, मुझे काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि मुझे पता लगा कि मेरा भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, और बाकी लोगों की भी, और हुँ। कुछ तो नहीं था, कुछ चीजें मिसिंग थी। तो सब लोगों को संभाल के फिल्म को आगे बढ़ा के जो खत्म करने का जो भी एक जर्नी रही है, हुँ। वो काफी एक्चुअली काफी मुझे मेहनत करना पड़ा, और इसकी वजह से काफी मेरी मानसिक शारीरिक तरीके पे हुँ, हुँ। मैंने सफर भी किया है। तो लेकिन ले एक खुशी है कि जिस तरह से हाँ, एक बार खुशी है। फिर से ये हाँ फ़िल्म जी, भी जिस तरह हाँ से जी, धूम मचा रही है, हाँ जी। अंतर्राष्ट्रीय तो स्तर पर लोगों को पसंद आ रही है, और हाँ जी, राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी तरह से हाँ। लोगों को पसंद आएगी। बहुत-बहुत तो धन्यवाद रीमा जी, उम्मीद हमारे साथ तो है जुड़ने के अभी। लिए और इतनी महत्वपूर्ण हाँ जानकारी जी। हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और आइए एक नज़र डालते हैं कि इस हफ्ते क्या कुछ खास रहा सिनेमा की दुनिया में। रिधिमा, शीज छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कैमरों से अलग एक बॉलीवुड स्टार वाइफ की लाइफ कैसी होती है, इसकी झलक दिखाते शो फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइफ्स के तीसरे सीजन की शुरुआत हो चुकी है। I like things more than people. Kalyani, the other single one on the show. शो की स्ट्रीमिंग OTT पर हो रही है। Everyone's married or they are gay. What are we gonna do with these three? నా పేరు భాస్కర్ కుమార్. నా జీతం 6,000 రూపాయలు.
दक्षिण भारतीय अभिनेता दुलकर सलमान की आगामी फिल्म लकी भास्कर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। నా బలం నా భార్య फिल्म में अभिनेता ने एक बैंकर की भूमिका निभाई है। ప్రమోషన్ వస్తుంది. అబ్బా మన కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయి. వెయిట్. सूर्या और बॉबी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म कंगुआ के निर्माताओं ने फिल्म के दूसरे ट्रैक योलो को रिलीज कर दिया है। कंगुआ को 7 देशों और भारत के विभिन्न हिस्सों में फिल्माया गया है। फिल्म कंगुआ 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में सूर्या कई अवतारों में दिखाई दे रहे हैं। कंगुआ को आना होगा, बुलाओ. मैं चाहता हूँ लल्ली अपनी मोपेड छोड़ दे और मेरी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के बाहों में बाहें डाल के बोले अरबाज खान प्रोडक्शन हाउस के तहत बनी फिल्म बंदा सिंह एक समुदाय और देश के बीच तनाव की पड़ताल करती है। ये दिखाती है कि कैसे एकता की लड़ाई दिल और इच्छा शक्ति दोनों की परीक्षा बन जाती है। अरशद वारसी और मेहर विज फिल्म में अहम भूमिका में हैं। I'm indeed so privileged and honored to be here in front of this fantastic audience. I can already feel the energy of the audience over here. We are going to have a lot of fun. This is going to be a memorable evening, I promise you that. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि। दस्तक के दिल एक ऐसा कंसर्ट जिसमें शानदार लाइव प्रस्तुति दी प्रतिष्ठित गायक शंकर महादेवन जी ने। गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि। दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में पद्मश्री शंकर महादेवन को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ये कोशिश थी गुंजन फाउंडेशन की। एक शाम वंचित तबके के बच्चों के उत्थान, शैक्षिक और व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए धन जुटाने की। इस मौके पर संगीत, परोपकार और सामुदायिक समर्थन का एक खूबसूरत संगम देखने को मिला। जटाकविकलज्जल प्रवाह भाविपस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिता भुजंगतुंगमालिका। कार्यक्रम की शुरुआत दिल छू लेने वाली शानदार प्रस्तुति से हुई। चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवं शिवं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये कार्यक्रम केवल संगीत का उत्सव नहीं था, बल्कि सकारात्मक बदलाव लाने की एक पहल भी थी।
अपनी सुरीली आवाज से लोगों को अपना दीवाना बना देने वाले बॉलीवुड सिंगर शंकर महादेवन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो ना केवल सिंगर हैं बल्कि बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर भी हैं और उन्होंने अनेकों शानदार बॉलीवुड फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है। ना केवल हिंदी में बल्कि अनेक अन्य भाषाओं में भी अपनी आवाज़ का जादू चलाया है। बहुत बहुत स्वागत है सर डीडी न्यूज़ में आप। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सर 8 वर्षों के बाद दिल्ली में लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बेहद क्रेज देखने को मिला लोगों में। आपको देखने का, आपके परफॉर्मेंस का कैसा लगता है जब लोगों का ऐसा क्रेज देखने को मिलता है? देखिए, ये क्रेज़ केवल मेरे लिए नहीं है, ये जो कॉज है गुंजन फाउंडेशन जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसे काम के लिए अगर संगीत का एक प्लेटफॉर्म यूज़ करें और हम ऐसे काम के लिए, ऐसे कॉज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ। आपने कभी सोचा था कि आपको इस मकाम तक जाने का अवसर? मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं एक्चुअली तो था इंजीनियर, एक इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा था, लेकिन ये ऊपर वाले का एक डिसीजन है जो मुझे संगीत के क्षेत्र में आई गॉट अ लॉट ऑफ रिकग्निशन और अभी ये साल मुझे ग्रैमी भी मिला। तो इट्स ये सब ऊपर वाले का खेल है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, आप इतनी सारी भाषाओं में गाते हैं और हर भाषा में वही पकड़ और वही धनक, वही दिलकशी, कैसे? क्योंकि ये जो ट्रेनिंग आप कहेंगे तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से शुरू हुआ, क्योंकि सारे जो जिंगल्स हैं वो अलग अलग भाषाओं में मुझे गा के आदत है। तो यू गेट यूज्ड टू तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, बंगाली, मराठी, आसामीज, गुजराती, ओरिया, सब में गा के जो आदत है उसकी वजह से गाना भी गाना आसान हो जाता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स प्रोनाउंसिएशन। तो ये जो ट्रेनिंग है दिस इज फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। अगर ब्रेथलेस की बात करें तो इसने आपको एक अलग पहचान दी, एक अलग मकाम दिया। और ये भी कहते हैं कि ब्रेथलेस के लिए आपने अपनी जान की बाजी लगा दी थी काफ़ी। ये सब बिल्कुल गलत है, ये कोई जान की बाजी नहीं। इट्स अ कॉन्सेप्ट सॉन्ग और वो एक सांस में तो है नहीं, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि एक सांस में है, बिकॉज इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट। मैंने ट्राई किया और लोगों ने पसंद किया और बहुत प्यार दिया। दूरदर्शन की अगर बात करें सर, तो दूरदर्शन के साथ आपका एक विशेष रिश्ता रहा है, विशेष जुड़ाव रहा है, कैसे देखते हैं आप? दूरदर्शन के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैनल। और मुझे अभी तक याद है बचपन में कैसे हम ब्लैक एंड वाइट टीवी में हम लोग, वो दूरदर्शन का लोगो आता था और हम लोग एक्साइटमेंट में 6 बजे शुरू होता था और सैटरडे को मराठी फिल्म्स आते थे और संडे को हिंदी फिल्म्स, हम लोग रुके रहते थे। थर्सडे को छाया गीत आता था। तो ऑल दिस, ये सब हमारे बचपन में, हमारे ग्रोइंग अप का एक सिलसिला है एंड आई हैव ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट। और दूरदर्शन का जो रीच है आई डोंट थिंक कोई और चैनल का है। सर, एक जज्बा है आप में कि संगीत की हर ओर गूंज हो और उसके लिए आपके बहुत सारे प्रयास हैं, चाहे वो ऑनलाइन भी आप जिस तरह से शिक्षित करते हैं, उसके बारे में? मेरा एक एकेडमी है जो सिंस आई एम एन इंजीनियर, मैंने ऑनलाइन एकेडमी शुरू की है अबाउट 15 साल पहले। और वो शुरू किया था मैंने 10-15 स्टूडेंट्स के साथ शुरू किया था। अभी हम लोग 90 से ज़्यादा कंट्री में हैं, तो हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, लाखों घंटे हम ट्रेनिंग दे चुके हैं और वी आर गोइंग ऑन एक्सपैंडिंग। और म्यूज़िक के माध्यम से हम लोग बहुत सोशल वर्क भी बहुत कुछ कर रहे हैं, गरीबों को सिखाते हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड और जो मतलब जो जिनके जीवन में कोई मेडिकेशन भी नहीं है, ऐसे जो पैलिएटिव केयर बोलते हैं, उनके लिए हम एंटरटेन करते हैं। ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए हम म्यूज़िक सिखाते हैं। तो म्यूज़िक को एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम मान के हम उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। सर, वैसे तो बहुत सारे गाने हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होंगे, लेकिन अगर किसी एक गाने की बात करें तो? बस वही जो सभी को कहूँगा कि हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। इसी के साथ सिनेमा की दुनिया के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें अपने संदेश भी भेज सकते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।